डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे डिप्रेशन। डिप्रेशन जो है साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग से लिया गया है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी कॉमन होता है और सभी को होता है। तो इसका मतलब क्या होता है डिप्रेशन का, ये आज हम जानेंगे इसमें। और इसके जो प्रमुख लक्षण है, यानी कि जो मेन साइन एंड सिम्टम हुए हैं वो क्या है, और इसको कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो आज हम यही देखेंगे, जो कि साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग से लिया गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही लेंदी है, जो कि इसमें बहुत शॉर्ट तरीके से दोनों लैंग्वेज में एज यूजुअल जैसे दी जाती है इस चैनल पे, वैसे ही इसमें नोट्स दिए गए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। जिसमें भी आपको सही लगे आप उसमें से पढ़ सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत अच्छी से आपको समझ में आएगा, जिससे कि आप अपने पेपर में उसको और बड़ा करके लिख सकते हैं अप टू द मार्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिप्रेशन क्या होता है? कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है, यानी कि एक दिमागी तरीके की बीमारी जिसे हम कह सकते हैं। एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड होती है, और जिसके वजह से परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस होती है, यानी कि कंटिन्यू जो सैडनेस की फीलिंग होती है वो बनी रहती है। ठीक है, दुख का जैसे विचार आना मन में। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो थिंकिंग होती है, सोचने की समझने की शक्ति जो होती है, और वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। या फिर सोने का पैटर्न चेंज हो जाएगा, नींद ठीक से नहीं आएगी, खान पान रहन सहन और जो भी कामकाज होते हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत तरीके के हो सकते हैं। सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्रेशन हो सकते हैं यहाँ पे। तो आगे आगे हम देखेंगे। डिप्रेशन के साथ एक अच्छी बात यह है कि ये ट्रीटेबल है, यानी कि इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है जो इससे गुजर रहे होते हैं। और इसको जो ट्रीटमेंट होता है यूजुअली टॉक थेरेपी जो होती है, यानी कि कुछ थेरेपीज़ होती हैं जिसके द्वारा इसको ट्रीट किया जा सकता है। कुछ थेरेपीज़ लेके करते हैं, कुछ मेडिकेशन के थ्रू करते हैं, और कुछ दोनों ही मेडिकेशन भी और थेरेपीज़ भी लेते हैं, जिससे कि वो जल्दी से उनको आराम मिलता है। सीकिंग मेडिकेशन हेल्प एज सुन एज हैव सिम्टम इज एसेंशियल। ठीक है, लक्षण दिखने पर, अगर कभी कुछ लक्षण दिखते हैं तो तुरंत किसके पास जाना चाहिए? चिकित्सक के पास जाना चाहिए, ताकि कोई ज़रूरी उसको सलाह मिल पाए। डिप्रेशन जो होता है एक मूड डिसऑर्डर होता है। अगर पूछे ये होता क्या है, तो मूड डिसऑर्डर मूड की बीमारी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंटिन्यू जो फीलिंग होती है दुख की, सैडनेस की, वो बनी रहेगी, और हर किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा इन थिंकिंग एंड एक्टिविटीज़ में, यानी कि जो भी कुछ चीज़ें होती हैं, जो कुछ काम काज होते हैं, उनमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा, और ना ही वो कोई इंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, जब कभी वो जिस एक्टिविटीज़ को पहले इंजॉय करते थे, अब वो उसमें इंजॉय नहीं कर पाएंगे। मतलब ये इस तरीके का मूड डिसऑर्डर होता है, कुछ करने का मन नहीं करेगा। और इट कैन ऑल्सो कॉज डिफिकल्टी विथ थिंकिंग, मेमोरी, ईटिंग एंड स्लीपिंग, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था। और इट्स नॉर्मल टू फील सैड। ये तो देखिए सबके साथ कॉमन होता है कि सैड की फीलिंग आना। कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती कि दुख का जो विचार होता है वो सभी के मन में आता है अबाउट और ग्रीव्स ओवर डिफिकल्टी लाइफ सिचुएशन। ठीक है, लाइफ में कभी भी कुछ डिफिकल्टी आती, कोई सिचुएशन ऐसी आती है, कोई परेशानी आती है, तो दुख का विचार आना सबके अंदर नॉर्मल होता है। जैसे कि लॉसिंग, अगर किसी की जॉब चले जाए या किसी का डिवोर्स हो जाए, तो कोई लव वन उनके पास से चले जाए दूर, तो ये वाली फीलिंग होती है। बट डिप्रेशन इज़ डिफरेंट। यहाँ पे जो हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं ये अलग होता है, इन दैट इट परसिस्ट जो होता है प्रैक्टिकली एवरी डे फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। लेकिन अगर हम डिप्रेशन अगर माने, तो ये इन सब से अलग होता है। ये जो नॉर्मल फीलिंग होती है इससे अलग होता है डिप्रेशन। इसमें क्या होता है कि एवरी डे, यानी कि 2 हफ्ते तक, कम से कम जो 2 हफ्ते होते हैं उसमें एवरी डे, यानी कि हर रोज उसको क्या रहती है, ऐसी फीलिंग आती रहेगी परसिस्टेंट, जो सैडनेस की होगी, और इन्वॉल्व अदर सिम्टम देन सैडनेस अलोन। ठीक है, सैडनेस के साथ साथ उसको और दूसरे लक्षण भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, देर आर सेवरल टाइप ऑफ डिप्रेशन। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको पता करना है कि डिप्रेशन होते कितने तरीके के हैं। तो क्लिनिकल डिप्रेशन और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज ऑफन जस्ट कॉल्ड डिप्रेशन, यानी कि ये नेम अलग अलग है। क्लिनिकल डिप्रेशन भी बोलते हैं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं, लेकिन इसको जो है डिप्रेशन के नाम से ही जाना जाता है। मतलब है तो ये डिप्रेशन ही, लेकिन इनको अलग अलग नामों से जानते हैं। इट इज़ द मोस्ट जो सीवियर टाइप ऑफ डिप्रेशन। ठीक है,
और ये कैसा रहता है, सीवियर टाइप का डिप्रेशन, यानी कि गंभीर है। जैसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो गया, क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया, ये कैसे हैं, सीवियर टाइप के हैं, यानी कि थोड़े गंभीर टाइप के डिप्रेशन है। अगर विदाउट ट्रीटमेंट, अगर इसका कोई ट्रीटमेंट ना किया जाए तो डिप्रेशन कैन गेट वर्स, तो ये और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। एंड लास्ट लॉन्गर, यानी कि काफ़ी समय तक रहेगा और काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो इन सीवियर केसेस, जो गंभीर केस होते हैं, इट कैन लीड टू सेल्फ हार्म। और अगर जो गंभीर ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत गंभीर उनको समस्या हो जाती है, यानी कि ये बिगड़ जाता है उनका, डिप्रेशन का इलाज नहीं कराते हैं, तो ये इसकी जो सिम्टम होते हैं और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, वो अपने को नुकसान पहुंचा सकते हैं, सुसाइड कर सकते हैं, ठीक है। दैट और द गुड न्यूज़ इज़ द ट्रीटमेंट कैन बी वेरी इफ़ेक्टिव। लेकिन ये अच्छी न्यूज़ ये है कि ये जो डिप्रेशन है, इसका अगर ट्रीटमेंट ले लिया जाए तो ये इफ़ेक्टिव होता है, इम्प्रूव कर सकते हैं इसके लक्षण, यानी कि जल्दी से ठीक हो सकता है, आराम मिल सकता है, ठीक है। अब इसके टाइप की अगर बात करें तो जो अमेरिकन साइकेट्रिक जो एसोसिएशन डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स है, उसका जो 5th एडिशन है, जिसको कि DCM भी बोलते हैं, उसके अनुसार जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है उसको इन क्लासीफाई किया है इन टाइप्स में, ठीक है। जैसे कि क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया, जिसको कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं, अभी हमने देखा था। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर PDD भी बोलते हैं। और डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, यानी कि जिसको DMDD भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, यानी कि PMDD, ठीक है। इनके शॉर्ट नेम से भी आप याद कर सकते हैं। डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, और जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर होते हैं वो कुछ और अदर मेडिकल कंडीशन की वजह से भी होते हैं, यानी कि कोई और अदर दूसरी बीमारियां होती हैं उसकी वजह से भी डिप्रेशन होता है। और सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर, अब इसमें जो अदर डिसऑर्डर होते हैं जो मेडिकल कंडीशन के अलावा भी, जिसमें कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर आ जाता है। सीजनल यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग उनको डिप्रेशन हो जाना, जैसे मौसम बदलता है तो उनका मूड भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम इसको 1 बाय 1 अगर देखें तो क्लिनिकल जो पहला हमने देखा था, क्लिनिकल डिप्रेशन, यानी कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसे आप बोल सकते हैं। डायग्नोसिस ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो मीन्स यू हैव फेल्ट सैड, यानी कि इसका मतलब होता है कि जिसको भी ये वाला डिप्रेशन होता है तो इसका मतलब है कि वो क्या फील कर रहा है, सैड, दुख की भावना फील करता है, लो फीलिंग करता है हमेशा, और वर्थनेस मोस्ट डेज for at least 2 weeks while also having other symptoms, ठीक है, such as the sleeping problem, loss of interest in activities and change in appetite, ठीक। तो यानी कि जिसको ये वाला इसके नेम से ही लग रहा है कि ये इसमें जो होता है लो फीलिंग होती है, सैडनेस की फीलिंग बनी रहती है बहुत सारे दिनों में, एटलीस्ट जो 2 हफ्ते तक होता है, 2 हफ्ते में जो होता है वो ये बना रहेगा ऐसे सिम्टम कंटिन्यू। और ये इसके अलावा भी कुछ और सिम्टम भी आते हैं, लक्षण, जैसे कि उसको स्लीप डिसऑर्डर, जैसे हमने बताया था, नींद की प्रॉब्लम आएगी, सोने में नींद नहीं आएगी या बहुत ज़्यादा आएगी, और उसको किसी चीज़ में एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उसकी भूख में चेंज हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी। दिस इज़ द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, ये सबसे सीवियर फॉर्म है, सबसे गंभीर फॉर्म टाइप है एक डिप्रेशन का, एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म, और एक कॉमन फॉर्म भी है, सबसे आम भी है और गंभीर भी है। दूसरा होता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, यानी कि PDD, जिससे कि इसके नाम से ही लग रहा है। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन, यानी कि ये जो अभी हमने देखा था उससे थोड़ा कम होता है, बीच का होता है, मॉडरेट रहता है ये वाला डिसऑर्डर। और इसमें क्या होता है, लास्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, और इसका जो लास्ट होता है यानी कि 2 साल तक ये रह सकता है, और लेकिन उससे इसके लक्षण थोड़े हल्के होते हैं, जो अभी हमने इससे पहले वाला देखा था। द सिम्टम आर लेस सीवियर, इसके जो लक्षण होते हैं कम गंभीर होते हैं देन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जैसे हमने अभी पढ़ा। और हेल्थ केयर प्रोवाइडर यूज टू कॉल PDD डिस्थामिया, और जो डॉक्टर्स होते हैं इसको PDD डिस्थामिया भी कहते हैं, दूसरा नेम। फिर है नेक्स्ट है डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, यानी कि PMDD। तो PMDD causes chronic or intense irritability and frequent anger outburst in children, ठीक है।
यानी कि जो ये विघटन मूड, इसको हिंदी में विघटनकारी मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर भी बोलते हैं। और ये जो होता है बच्चों में क्रॉनिक और तीव्र चिड़चिड़ापन और बार बार गुस्सा आने के कारण बनता है। यानी कि जो बच्चे बचपन से ही चिड़चिड़े होते हैं और इरिटेट रहते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं, उनमें ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, और ये जो उनकी जो 10 साल की एज होती है उसके बाद से ये शुरू होता है। फिर उसके बाद है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, PMDD। जैसे इसके नाम से प्री मेंस्ट्रुअल है ना, तो उसी तरीके के इसके सिम्टम होते हैं। तो ये जो विथ PMDD यानी कि जो ये वाला जो डिप्रेशन होता है, तो इसमें क्या होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सिम्टम अलोंग विथ मूड सिम्टम। तो ये जो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम होते हैं यानी कि मेंसेस से पहले के जो लक्षण आते हैं, जैसे कि पेट दर्द होना, चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुत सी वुमेन बहुत ज़्यादा वरी हो जाती है, एंजाइटी रहती है, तो उनके साथ साथ इसके मूड के सिम्टम भी उनमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी होगी, एंजाइटी होगी और डिप्रेशन होगा। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको प्री मेंस्ट्रुअल डिप्रेशन डिसऑर्डर बोलते हैं। दीज सिम्टम इम्प्रूव विद इन अ फ्यू डेज आफ्टर योर पीरियड स्टार्ट। और ये जो पीरियड स्टार्ट होता है उसी के कुछ टाइम बाद, ये कुछ ही दिनों में ये सिम्टम शुरू हो जाते हैं चिड़चिड़ेपन वाले। बट दे कैन बी सीवियर इनफ टू इंटरफेयर विथ योर लाइफ। लेकिन ये जो होते हैं जब ये गंभीर हो जाते हैं, लेकिन ये क्या हो सकते हैं बाद में गंभीर भी हो सकते हैं, जिससे कि लाइफ में क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, परेशानियां उत्पन्न होंगी। ठीक है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। उसके अलावा जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर होते हैं दूसरे मेडिकल कंडीशन की वजह से भी होते हैं, जो कुछ ऐसी मैनी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि जो क्या कर सकती हैं, क्रिएट कर सकती हैं इन योर बॉडी में, जैसे कि डिप्रेशन हो गया। मतलब जो डिप्रेशन किन की वजह से होता है, कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन भी होती है शरीर के अंदर, शारीरिक चेंजेज होते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, हार्ट डिजीज़ अगर है, पार्किंसन डिजीज़ है, या फिर कोई कैंसर है, उसके वजह से भी इंसान क्या हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है, तो वो लक्षण उसके अंदर आने लगते हैं। इफ़ यू आर एबल टू ट्रीट द अंडरलाइन कंडीशन, अगर सबको पता है कि उसको हार्ट डिजीज़ है, तो या फिर उसको हाइपरथायरॉयडिज्म है, या पार्किंसन डिजीज़ है, कैंसर है, तो वो अगर एबल है उसके ट्रीटमेंट करने में, ठीक है, उसको पता चल गया और उसने उसका डायग्नोज करा के उसका ट्रीटमेंट ले लिया, तो द डिप्रेशन यूजुअली इम्प्रूव। तो ये जो होता है, जो डिप्रेशन होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, यानी कि ठीक हो जाता है। देर आर ऑल्सो स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इंक्लूड। और इसके अलावा स्पेसिफिक फॉर्म भी होते हैं कुछ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के। ठीक है, जैसे कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, मैंने बोला ना, अदर भी बोल सकते हैं इसको आप, जिसमें कि सीजनल डिप्रेशन होता है, सीजनल डिप्रेशन होगा, और प्रीनेटल डिप्रेशन होगा, पोस्टपार्टम डिप्रेशन होगा, एटिपिकल डिप्रेशन होगा। तो सीजनल अफेक्टिव जो डिप्रेशन डिसऑर्डर होता है, जैसे सीजन के अकॉर्डिंग होता है, तो इसलिए सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं इसको सीजनल डिप्रेशन भी बोल सकते हैं, सीजनल डिप्रेशन। ठीक है, सीजन में होता है। तो ये क्या होता है, दिस इज द फॉर्म ऑफ द मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का ही एक प्रकार होता है, टिपिकली अराइज ड्यूरिंग द फॉल एंड विंटर। यानी कि ये पतझड़ के समय में और सर्दियों के समय में होता है, और गोज अवे ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड समर। और जैसी गर्मी आती है या बसंत ऋतु आती है, तो ये अपने आप ही इसके सिम्टम चले जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। प्रीनेटल डिप्रेसिव और पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये भी एक प्रकार है जिसमें कि अदर टाइप ऑफ डिप्रेशन जो हमने देखे थे। तो प्रीनेटल डिप्रेसिव इज डिप्रेशन, ये एक ऐसा डिप्रेशन होता है प्रीनेटल, जैसे इसके नाम से लग रहा है प्रीनेटल डिप्रेशन है ना, प्रेगनेंसी के समय में होगा। तो इसमें क्या होगा, हैपन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के समय होता है, इसीलिए इसको प्रीनेटल डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज द डिप्रेशन, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन किसे बोलते हैं, ये डिप्रेशन वो डिप्रेशन डेवलप होता है जब विद इन अ 4 वीक ऑफ डिलीवरिंग बेबी, जब वुमेन जो होती है 4 हफ्ते हो जाते हैं उसको डिलीवरी करे हुए, बेबी को बॉर्न मतलब डिलीवर करे हुए, तब से उसको उसकी डिलीवरी के 4 हफ्ते के बाद से पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। अगर ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, द DCM रेफर टू दीज एज, जो DCM है जो अभी हमने देखा था, उसके अनुसार जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है वो पेरीपार्टम ऑनसेट। ठीक है, MDD विथ पेरीपार्टम ऑनसेट, यानी कि पेरीपार्टम के रूप में ये संदर्भित, यानी कि इसको पेरीपार्टम ऑनसेट भी कहते हैं। फिर उसके बाद है एटिपिकल डिप्रेशन। एटिपिकल डिप्रेशन भी अदर टाइप ऑफ डिप्रेशन में आएगा। इसके सिम्टम ऑफ द कंडीशन,
ये एक ऐसी कंडीशन होती है ऑल्सो नोन एज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो इसके जो सिम्टम होते हैं वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तरह होते हैं, इसलिए इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। विथ एटिपिकल फीचर, यानी कि जो इसके फीचर होते हैं वो एटिपिकल होते हैं, यानी कि अवसादग्रस्ता विकार इसको बोलते हैं, मतलब हिंदी में जो डिप्रेशन होता है, ठीक है। तो ये असामान्य अवसाद होते हैं, ठीक है, और असामान्य तरीके के लक्षण भी इसमें दिखेंगे। वेरी स्लाइटली फ्रॉम टिपिकल डिप्रेशन, ये जो होता है टिपिकल डिप्रेशन का बहुत एक हल्का रूप होता है, कहने का मतलब। तो द मेन डिफरेंस इज द टेम्परेरी मूड इम्प्रूवमेंट एज रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव इवेंट, यानी कि जब कुछ पॉजिटिव इवेंट होगा, कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगी, तो टेम्परेरी टाइम मतलब कुछ समय के लिए जो ये वाले पर्सन होते हैं इनका मूड में क्या हो सकता है, चेंज ही जा सकता है, ठीक है, रिएक्टिविटी आ सकती है, यानी इंप्रूव हो सकता है। अदर की सिम्टम इंक्लूड इंक्रीज एपिटाइट एंड रिजेक्शन सेंसिटिविटी, ठीक है। और इसमें कुछ अलग लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसमें भूख में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि भूख लगेगी उन्हें, और रिजेक्शन सेंसिटिविटी। उसके अलावा वो क्या करते हैं, अस्वीकृत संवेदनशीलता शामिल होती है, यानी कि उसमें, ठीक है। उसके अलावा पीपल विथ बाइपोलर डिसऑर्डर, यानी कि बाइपोलर का मतलब दोनों, डिप्रेशन भी होता है, मैनिया भी होता है ना जिसमें। तो पीपल विथ बाइपोलर डिसऑर्डर ऑल्सो एक्सपीरियंस एपिसोड ऑफ डिप्रेशन इन एडिशन टू मैनिक एंड हाइपोमैनिक एपिसोड, यानी कि जिसको मैनिक है या हाइपोमैनिक है, जो ऐसे एपिसोड आते हैं, तो उसको जो होता है ये इसके साथ साथ डिप्रेशन भी होते हैं, तो इसको बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। हु डज डिप्रेसिव इफेक्ट, अब ये डिप्रेशन जो होता है किन को होता है, कौन से लोग होते हैं जो इससे अफेक्ट करते हैं। तो डिप्रेशन तो किसी को भी हो सकता है, डिप्रेशन कैन इफेक्ट एनीवन, किसी को भी हो सकता है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड अडल्ट, बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है। वुमेन पीपल असाइन फीमेल एट बर्थ, यानी कि जो कुल मिला के सरल शब्दों में बोले तो वुमेन को ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू मेल, तो ये ऐसा इसमें बताया गया है। हैविंग सर्टन रिस्क फैक्टर मेक इट मोर लाइकली दैट यू मे डेवलप डिप्रेशन, और इसके अलावा कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, डिप्रेशन को बढ़ाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी कंडीशन होती है एसोसिएटेड विद हायर रेट ऑफ डिप्रेशन, जिसमें देखा गया है कि जो डिप्रेशन की रेट होती है वो हाई होती है, जैसे कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ होती है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ होती है, जिसमें कि अल्जाइमर डिजीज़ आ सकती है, पार्किंसन डिजीज़ होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मैंने इसमें ब्रैकेट में लिखा भी है, अल्जाइमर और पार्किंसन में क्या होगा, इसमें अल्जाइमर में मेमोरी का प्रॉब्लम आती है, डिस्ट्रॉय मेमोरी हो जाएगी, और अदर इंपॉर्टेंट मेंटल जो फंक्शन होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। पार्किंसन भी वही है कि मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगा इसमें, ठीक है, ट्रीमर वगैरह आएंगे। और स्ट्रोक हो सकता है, अगर जिसको स्ट्रोक वाली कंडीशन, यानी कि अगर स्ट्रोक हुआ है तो उसमें क्या होगा, ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो डैमेज हो जाता है, ब्रेन जो होता है वो डैमेज हो जाता है, क्योंकि वहाँ की जो ब्लड सप्लाई होती है अगर वो इंटरप्ट हो जाए, रुक जाए, तो उसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी डिप्रेशन हो सकता है। एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब होता है एक ऐसी क्रॉनिक डिजीज होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जिसके वजह से उसको ये वाली प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड सीजर डिसऑर्डर, जिसको सीजर आ रहे हैं, कैंसर है जिसको, और मैक्यूलर डिजेनरेशन है। मैक्यूलर डिजेनरेशन में जो विजन होता है, फील्ड ऑफ विजन जो होता है वो लॉस हो जाता है, सेंटर ऑफ जो ऑफ द फील्ड ऑफ विजन लॉस हो जाएगा इसमें, यानी कि रेटिना की प्रॉब्लम। तो मैक्यूलर डिजेनरेशन वाली प्रॉब्लम में भी ये होगा। क्रॉनिक पेन, अगर बहुत सीवियर कोई दर्द है पुराना टाइम से चला आ रहा, उसके वजह से भी डिप्रेशन होगा। हाउ कॉमन इज डिप्रेशन, ये कितना आम होता है। तो डिप्रेशन जो होता है बहुत ही कॉमन होता है, बहुत आम होता है। जो रिसर्चर होते हैं उन्होंने इसमें अनुमान लगाया कि 7% जो अडल्ट होते हैं यूनाइटेड स्टेट में इसके पाए गए हैं, एवरी ईयर पाए जाते हैं, मतलब हर साल 7%, जितनी भी उनकी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 7% जो अडल्ट होते हैं वो इसके पास होते हैं, मतलब ज़्यादातर 7% अडल्ट इसमें डिप्रेशन के शिकार होते हैं। मोर देन 16% ऑफ यूएस अडल्ट, और जो यूएस के अडल्ट होते हैं 16% ऑफ अडल्ट ऐसे होते हैं जो कि इसके नियर बाई रहते हैं डिप्रेशन के। और जो अराउंड 1 in 6 पीपल, यानी कि कम से कम जो 6 पीपल होते हैं उनमें से जो 1 पीपल होगा वो इससे ग्रसित रहेगा डिप्रेशन से, विल एक्सपीरियंस डिप्रेशन एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ टाइम, यानी कि अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी वो क्या होगा, उससे डिप्रेशन उसको जरूर होगा, ऐसा रिसर्चर ने बोला है। However, researchers believe that these estimates are lower than
रियलिटी। लेकिन हालांकि जो ये जो रिसर्चर है यानी कि जो शोधकर्ता हैं, उनका ये अनुमान है कि ये जो उन्होंने अभी एस्टिमेट लगाया ये वास्तविकता से कम है। एज मैनी पीपल डोंट सीक मेडिकल हेल्प फॉर सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। बहुत से पीपल ऐसे होते हैं जो मेडिकल हेल्प भी नहीं लेते, इसलिए वो काउंटेबल नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, कोई मेडिकल हेल्प नहीं लेते हैं अगर उनको डिप्रेशन के लक्षण होते हैं, तो वो क्या करते हैं, डायग्नोज भी रिसीव नहीं करते हैं, यानी कि वो ये जानने की भी कोशिश नहीं करते हैं कि वो डिप्रेशन में, वो मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 4.4% ऑफ चिल्ड्रन इन यूनाइटेड स्टेट हैव डिप्रेशन, यानी कि बच्चों में भी जो कि 4.4% है यूनाइटेड स्टेट में, लगभग ऐसे इतने बच्चे उससे ग्रसित रहते हैं डिप्रेशन से। व्हाट आर द सिम्टम, अगर इसके सिम्टम की बात करें कि क्या क्या इसमें होता है, तो जो सिम्टम होते हैं वेरी स्लाइटली वैरी करते हैं, यानी कि वैरी का मतलब होता है अलग अलग होता है, स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन टाइप एंड रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, यानी कि उसको माइल्ड टाइप का यानी कि हल्के टाइप का डिप्रेशन है या गंभीर टाइप का डिप्रेशन है, किस टाइप का डिप्रेशन है ये डिपेंड करेगा कि उसके सिम्टम उसी तरीके के होंगे। ठीक है, अलग अलग डिप्रेशन में अलग अलग सिम्टम हो सकते हैं। इन जनरल सिम्टम इंक्लूड, अगर जनरली देखें तो ये वाले तो सभी में होंगे कि फीलिंग वेरी सैड, यानी कि बहुत दुख की फीलिंग उनको रहती है, होपलेस निराशावादी रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, और जो चिल्ड्रन अडोलसेंस विद डिप्रेशन में बी इरिटेबल एंड रादर देन सैड, और जो चिल्ड्रन होते हैं और जो अडोलसेंस होते हैं वो सैड के मुकाबले में इरिटेबल ज़्यादा रहते हैं, इरिटेट ज़्यादा रहते हैं जो डिप्रेसिव पर्सन होते हैं। नॉट इन्जॉइंग थिंग दैट यूज टू ब्रिंग इन्जॉय, और वो जॉय मतलब जो उन्होंने कभी इन्जॉय किया था किसी चीज़ों को, वो उसको इन्जॉय नहीं कर पाते जिसको कि पहले वो कभी इन्जॉय करते थे। बीइंग ईजिली इरिटेटेड, और वो आसानी से चिड़चिड़े हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। ठीक है, और ईटिंग टू मच और टू लिटिल, या तो वो बहुत ज़्यादा उन्हें भूख लगेगी, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, या फिर बहुत ही कम खाना लेते हैं। ठीक है, और विच में रिजल्ट इन वेट गेन और वेट, इसलिए दोनों ही सिम्टम हो सकते हैं इसकी वजह से। अगर ज़्यादा ईट कर रहे हैं तो ज़्यादा वेट गेन करेंगे, अगर कम ईट हो रहा है तो कम भूख लग रही है तो वेट लॉस होगा, और ट्रबल होगा स्लीपिंग में, नींद में उनको डिस्टर्ब होगा, जिसको कि इंसोमिया कहते हैं, नींद नहीं आती है, या फिर बहुत ज़्यादा सोते हैं, स्लीपिंग टू मच, जिसको कि हाइपरसोमिया बोलते हैं, हाइपरसोमनिया बोलते हैं। ठीक है, हैविंग लो एनर्जी और फटीग, और क्या फील करते हैं, थके हुए और बहुत कम एनर्जी उनको लगती है, थकान उन्हें महसूस होती है, और हैविंग अ डिफ़िकल्ट टाइम कंसंट्रेटिंग, और वो उनको डिफ़िकल्ट होता है कंसंट्रेट करने में, ध्यान लगाने में, मेकिंग डिसीजन एंड रिमेंबरिंग थिंग, यानी कि जल्दी से वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, बहुत पुअर होती है, किसी चीज़ में निर्णय नहीं ले पाते हैं, और उनको चीज़ें भी याद नहीं रहती हैं। एक्सपीरियंसिंग फिजिकल इश्यूज लाइक हेडेक, और उसके अलावा उनको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम भी, जैसे कि हेडेक होगा, पेट दर्द बना रहेगा, सेक्सुअल डिसफंक्शन होंगे, इंटरेस्ट नहीं रहेगा सेक्स में भी, तो इस तरीके के एक्सपीरियंस उनको फिजिकली महसूस होते हैं। और हैविंग थॉट्स ऑफ सेल्फ हार्म और सुसाइड, तो इससे परेशान होकर उनके अंदर सुसाइड वाली टेंडेंसी आ जाती है, यानी कि फीलिंग होती है। इसके कारण क्या होते हैं डिप्रेशन के, तो डिप्रेशन के कारण जो रिसर्चर्स ने सबसे पहले तो अननोन लिख सकते हैं आप लोग, अननोन है, जो कि एग्जैक्ट कॉज भी नहीं मालूम, रिसर्चर्स को पता लगा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो होता है कुछ ये चीज़ें हैं, जैसे कि ब्रेन केमिस्ट्री है, जेनेटिक्स है, स्ट्रेस फुल लाइफ इवेंट्स है, मेडिकेशन है, कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, उसके वजह से भी ये होता है। तो ब्रेन केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जिसमें कि सीरोटोनिन और डोपामिन होते हैं, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं ब्रेन में। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, डिप्रेशन को जन्म देते हैं, जिसके वजह से डिप्रेशन होता है। फिर है जेनेटिक में क्या होता है कि जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो गए, कोई सगे भाई बहन होते हैं जो, और वो अगर डिप्रेसिव हैं, कभी उनमें डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम रही है, तो उसमें 3 टाइम ज़्यादा चांसेस होंगे उनके बच्चों में भी ये वाली प्रॉब्लम डेवलप होने की इन कंपैरिजन टू जनरल पॉपुलेशन, यानी कि जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में जिनकी हिस्ट्री में ये है, जेनेटिक में है डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम, तो बच्चों में भी देखने को मिलती है। सरल शब्दों में, हाउ एवर यू कैन हैव डिप्रेशन विदाउट अ फैमिली हिस्ट्री, और इसके अलावा हालांकि ये डिप्रेशन जो होता है बिना फैमिली हिस्ट्री के भी चलता है।
लेकिन ज़्यादा चांसेस फैमिली हिस्ट्री वालों में देखने को मिलता है। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये तो सभी को हो सकता है कि डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस, जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, कुछ परेशानी का उनको एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि डेथ हो जाती है किसी लवमैन की, ट्रॉमा हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, या फिर वो अपने को वो उनको अलग थलग कर दिया जाता है, यानी कि उनको कोई सपोर्ट कोई नहीं कर रहा होता है, तो ये डिप्रेशन को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो ये लाइफ इवेंट्स जो होते हैं, लाइफ के जो स्ट्रेसफुल इवेंट होते हैं, ये भी डिप्रेशन को जन्म देते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें कि क्रॉनिक पेन हो गया, यानी कि लंबे समय से चला आ रहा कुछ पेन है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज़ है बहुत पुरानी, जो कि और जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा सकता है, ये भी डिप्रेशन को लीड करती है। कुछ ऐसी कंडीशन होती है हेल्थ की। कुछ मेडिकेशन होती हैं जिसका कि जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो भी डिप्रेशन को जन्म दे सकता है, जैसे कि कुछ, और इसके अलावा कुछ सब्सटेंस अब्यूज़ होते हैं, यानी कि कुछ सब्सटेंस यूज़ करते हैं जिसमें कि अल्कोहल हो सकता है, जो कि क्या करता है, डिप्रेशन को जन्म दे सकता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। और डिप्रेशन अगर है पहले से, तो उसकी जो सिम्टम होते हैं वो और उसको खतरनाक बनाएगा। अब इसको पता कैसे लगाएंगे कि डिप्रेशन है कि नहीं है, तो इसमें कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ डायग्नोसिस कैसे करेंगे। जो डॉक्टर होते हैं वो इसको डायग्नोस करने के लिए, इसका पता लगाने के लिए डिप्रेशन को कि किस टाइप का है, तो उसको देखते हैं वो कि किस टाइप के सिम्टम आ रहे हैं, उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं और उसकी मेंटल हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं। इसके थ्रू भी वो पता लगाते हैं इसको किस टाइप का डिप्रेशन है। ठीक है, देन दे में डायग्नोज यू विथ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिप्रेशन, जिससे वो पता लगाते हैं कि कौन से टाइप का डिप्रेशन है, कौन से स्पेसिफिक टाइप का डिप्रेशन इनको है। जैसे कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, अगर किसी को सीजन में ही हो रहा है तो उनको पता चल जाएगा कि इसको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है, सीजन के साथ सही हो जाएगा। पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, जो कि अभी हमने पढ़ा था, बेस्ड ऑन द कॉन्टेस्ट ऑफ योर सिम्टम। तो ये किसके बेसिस पे वो पता लगाते हैं, आपके लक्षणों के बेसिस पे, कि जिसको किस तरीके के लक्षण हो रहे हैं उससे उनको पता चलता है। टू रिसीव डायग्नोस ऑफ डिप्रेशन यू मस्ट हैव 5 डिप्रेशन सिम्टम एवरी डे नियरली ऑल डे फॉर एटलीस्ट 2 वीक। यानी कि डायग्नोस करने के लिए डिप्रेशन कौन से टाइप का है, तो कम से कम जो 2 हफ्ते होते हैं, 2 हफ्ते में एटलीस्ट 2 वीक्स में उनको जो होते हैं ये कम से कम 5 डिप्रेसिव सिम्टम एवरीडे होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वो डिप्रेसिव है। ठीक है, एंड प्रोवाइडर में ऑर्डर मेडिकल टेस्ट। इसके अलावा जो डॉक्टर होते हैं उनको मेडिकल टेस्ट की एडवाइस देते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट वगैरह, तो टू सी इफ एनी अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन, जिससे कि वो देखते हैं कि कोई और मेडिकल कंडीशन तो नहीं है जिसके कारण से उसको डिप्रेसिव सिम्टम आ रहे हैं, जैसे चिड़चिड़ापन वगैरह। ठीक है, फिर इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट देखते हैं। तो डिप्रेशन जो होता है वन ऑफ द मोस्ट ट्रीटेबल, जैसे हमने पढ़ा था शुरू में ही कि ये एक अच्छी बात है कि जो ये डिप्रेशन होता है ये ट्रीटेबल होता है, यानी कि इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है मेंटल हेल्थ कंडीशन का। अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% ऑफ पीपल विद डिप्रेशन हु सीक ट्रीटमेंट इवेंचुअली रिस्पॉन्स वेल टू ट्रीटमेंट। ठीक है, तो जिन्होंने 80 से 90% ऐसे लोग हैं लगभग, जिन्होंने कि इसका ट्रीटमेंट लिया और उन्होंने इसके बारे में अच्छा बताया, ट्रीटमेंट से उनको रिस्पॉन्स अच्छा मिला है। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसमें कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि साइकोथेरेपी है। तो साइकोथेरेपी को टॉक थेरेपी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इन्वॉल्व टॉकिंग विद अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशन। इसमें जो डॉक्टर्स होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, मेंटल हेल्थ डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स, उनसे बात की जाती है इसमें। और इसमें क्या किया जाता है, योर थेरेपिस्ट हेल्प यू आइडेंटिफाई एंड चेंज अनहेल्दी इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर। तो वो काउंसलिंग के थ्रू जो होते हैं, जिसको भी डिप्रेसिव प्रॉब्लम होती है डिप्रेशन की, वो जो थेरेपिस्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उनकी अनहेल्दी जो उनके अंदर ऐसे अनहेल्दी इमोशंस आ रहे हैं उनको चेंज करते हैं, उनके थॉट्स को चेंज करते हैं, उनके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं थ्रू दी काउंसलिंग। ठीक है, एंड देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी। अब साइकोथेरेपी भी बहुत तरीके की होती है, जिसमें कि CBT कॉमन है, यानी कि जो ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये कॉमन होती है, मोस्ट कॉमन सिम्टम होती है समटाइम। एंड ब्रीफ थेरेपी इज ऑल यू नीड, यानी कि इसके अलावा कुछ छोटी थेरेपी भी जरूरी होती है इसके लिए। एंड अदर पीपल कंटिन्यू थेरेपी फॉर सेवरल मंथ्स और ईयर। बहुत से पीपल होते हैं जो कि ये जो थेरेपी होती है बहुत महीने तक का, ईयर तक का इसको कंटिन्यू रखते हैं। फिर कुछ मेडिकेशन होती है इसके ट्रीटमेंट के लिए, जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, साइकियाट्रिस्ट। तो प्रिस्क्रिप्शन जो मेडिकेशन वो प्रिस्क्राइब करते हैं उसको बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, जो इसकी ट्रीटमेंट के लिए ली जाती है मेडिकेशन, उसको एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन बोलते हैं।
ये क्या करती है, कैन हेल्प चेंज द ब्रेन केमिस्ट्री, यानी कि अभी हमने देखा था ना जो कॉजेज में ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज हो जा रही थी, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स चेंज हो रहे थे, तो उसमें इसमें उस इन मेडिकेशन से उसमें आराम मिलेगा, वो उसको चेंज करेंगे, एंड जो जिसके वजह से डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है। देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी डिप्रेशन, और एंटी डिप्रेशन भी बहुत तरीके की होती है, मतलब कि जो मेडिकेशन होती है वो भी बहुत तरीके की होती है। इट मे टेक टाइम टू फिगर आउट द वन दैट बेस्ट फॉर यू। अब इसमें ये फिगर आउट करना है, यानी कि ये पता लगाना कि आपके लिए कौन सी अच्छी है, यानी कि जो उसको किस तरीके का डिप्रेशन है और उसके लिए कौन सी एंटी डिप्रेशन जो है वो बेस्ट रहेगी, इसका पता धीरे धीरे करके चलता है, एकदम से नहीं चलता, क्योंकि ये भी बहुत सारी होती है। अब इसमें से कौन सी उसके लिए बेस्ट है ये पता लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसमें टाइम लगता है, ठीक है। सम एंटी डिप्रेशन हैव साइड इफेक्ट, कुछ एंटी डिप्रेशन के साइड इफेक्ट भी होते हैं, विच ऑफन इम्प्रूव विद टाइम, जो कि टाइम के साथ साथ क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। इफ़ दे डोंट, अगर ये नहीं होते हैं ठीक है, जो साइड इफेक्ट होते हैं, तो क्या करना चाहिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करनी चाहिए, और फिर डिफरेंट मेडिकेशन में वर्क बेटर फॉर यू। तो डॉक्टर क्या करेंगे, वो जो डिप्रेशन वाला पेशेंट है उसको वो कुछ दूसरी मेडिकेशन चेंज करेंगे जो उसके लिए बेटर होगी। फिर एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिकेशन, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिकेशन भी होती है, इसमें क्या होता है कि दिस इन्वॉल्व ट्रीटमेंट यू मे रिसीव अलॉन्ग विथ ट्रेडिशनल वेस्टर्न मेडिकेशन, यानी कि कुछ जो अभी हमने एंटी डिप्रेशन ली थी उसके साथ कुछ ट्रेडिशनल वेस्टर्न मेडिकेशन भी दी जाएंगी इसमें, वो भी इसमें रिसीव की जाती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का नाम ही होता है कि दूसरी कुछ और मेडिकेशन भी ऐड की जाएंगी उसके साथ में। और पीपल विथ माइल्ड डिप्रेशन और ऑनगोइंग सिम्टम कैन इम्प्रूव, अगर जो पीपल को माइल्ड है यानी कि कम डिप्रेशन है, हल्का वाला है, और वो जो सिम्टम है वो ऑनगोइंग है, चल रहे हैं, तो उसमें इम्प्रूव हो सकते हैं, वो ठीक हो सकते हैं। देयर वेलबींग विथ थेरेपी सच एज द, और कुछ ऐसी थेरेपीज की वजह से वो ये अगर माइल्ड है तो वो थेरेपी से भी सही हो सकता है, यानी कि कुछ जैसे कि एक्यूपंक्चर हो गया, मसाज हो गई, हाइप्नोसिस हो गई, और बायो फीडबैक हो गया, इसके वजह से जो हल्के फुल्का डिप्रेशन है वो ठीक हो सकता है, ठीक है। एंड ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी, फिर एक ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी भी होती है जो कि ब्रेन को क्या करती है, स्टिमुलेट करेगी, जो कि हेल्प करेगा पीपल को सीवियर डिप्रेशन को सही करने में हेल्प करेगा, जिनको सीवियर डिप्रेशन है और डिप्रेशन विद साइकोसिस, और जिनको साइकोसिस के साथ यानी कि मेंटल जो डिसऑर्डर होता है उसके साथ भी अगर कोई उनको डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम है तो उसके लिए फिर लास्ट में ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी दी जाएगी जो कि उसके ब्रेन को हेल्प करेगी, ठीक है। टाइप ऑफ ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी, अब इसके अंदर कौन कौन सा आएगा ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी में, एक तो आएगा इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी यानी कि ईसीटी जिसको बोलते हैं, एंड और जो ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन यानी कि टीएमएस भी बोलते हैं इसको, और एन वेगस नर्व स्टिमुलेशन यानी कि वीएनएस। तो ये जो आप शॉर्ट में भी नाम इसको याद कर सकते हैं, तो उसके वजह ये जो होते हैं ये ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपीज होते हैं, वाइवा में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। देयर आर अलॉन्ग थिंग यू कैन डू एट होम टू हेल्प इम्प्रूव डिप्रेशन सिम्टम इंक्लूड, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप करने से अपने डेली रूटीन में आप डिप्रेशन वाले सिम्टम को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, वो इम्प्रूव हो सकते हैं जिनको डिप्रेशन है। तो उनको क्या करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, गेटिंग क्वालिटी ऑफ स्लीप यानी कि अपनी जो नींद होती है वो पूरी लेनी चाहिए, न तो बहुत ज़्यादा और ना तो बहुत कम सोना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए यानी कि एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, और अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए जो कि एक डिप्रेसेंट माना जाता है यानी कि डिप्रेशन को ज़्यादा वर्स बनाने वाला, एंड स्पेंडिंग टाइम विथ पीपल यू केयर अबाउट, और जो आपकी चिंता करते हैं, जो आपकी परवाह करते हैं, उनके साथ अपना टाइम व्यतीत ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। प्रिवेंशन, अब बचाव क्या कैसे हो सकता है, यू कांट ऑलवेज प्रिवेंट डिप्रेशन, आप इसको बचा नहीं सकते हैं, कभी भी इससे बच नहीं सकते डिप्रेशन से, बट यू कैन हेल्प रिड्यूस योर रिस्क, और लेकिन इसके रिस्क को कम कर सकते हैं कैसे, मेंटेनिंग अ हेल्दी स्लीप रूटीन, अपना हेल्दी रूटीन करें, और अपने जो स्ट्रेस मैनेजमेंट थेरेपी है उसके द्वारा मैनेज करें स्ट्रेस को, यानी कि हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म यानी कि जल्दी से परेशान नहीं होना चाहिए, और जो स्ट्रेस होता है उसको कुछ माइंड डाइवर्शन के थ्रू दूर करना चाहिए, एंड प्रैक्टिसिंग रेगुलर सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ यानी कि अपनी एक्टिविटीज़ जो रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह, मेडिकेशन जो ये मेडिटेशन होता है, योगा होता है, अपनी लाइफ में इसको इन्वॉल्व करना चाहिए। इफ़ यू हैव हैड डिप्रेशन बिफोर, अगर आपको पहले कभी डिप्रेशन था
तो यू मे बी मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस इट अगेन। और ये ठीक भी हो गया तो दोबारा भी ये हो सकता है अगर कभी पहले था तो। इफ़ यू हैव डिप्रेशन सिम्टम, अगर आपको ये लगता है कि दोबारा से सिम्टम आ रहे हैं, ऐसे लक्षण हो रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आउटलुक और प्रोग्नोसिस लास्ट में देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि ये प्रोग्नोसिस जो होता है यानी कि इसका जो आउटलुक होता है डिप्रेशन का, ये वेरी करता है, यानी कि ये डिपेंड करता है कि उसको कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो कि ये हैं कि ये कितना सीवियर है और किस टाइप का है, ठीक है। और ये टेम्परेरी है या फिर लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे समय से चला आ रहा है या फिर थोड़े समय के लिए, जैसे सीजनल हो गया, पोस्टमार्टम हो गया, प्रीमेंस्ट्रुअल हो गया, है ना, उस पर डिपेंड करता है। और ये ट्रीटेबल है या अनट्रीटेबल है, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब मेजर डिप्रेशन है या फिर माइल्ड है, तो ये ट्रीटेबल होते हैं माइल्ड वाले ना, जल्दी से माइंड डाइवर्शन थेरेपी से भी इम्प्रूव हो सकते हैं। तो ये किस टाइप का, उस पर ये डिपेंड करता है इसका प्रोग्नोसिस और आउट ये। इफ़ यू हैव को अकरिंग कंडीशन, अगर इसके संग कोई और कंडीशन है जैसे कि मूड डिसऑर्डर, मेडिकल कंडीशन और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, तो उस पर डिपेंड, वो भी डिपेंड करता है कि उसका आउटलुक और प्रोग्नोसिस पे भी डिपेंड करता है। विथ प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अगर प्रॉपर डायग्नोस किया है, साथ में ट्रीटमेंट भी लिया है, तो द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल विद डिप्रेशन लाइव हेल्दी। तो वो क्या करते हैं, जिन्होंने ये अपने को डायग्नोस किया और ट्रीटमेंट लिया, तो वो डिप्रेशन के साथ भी बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ को व्यतीत करते हैं, उनकी फुलफिलिंग लीव्स होती हैं, यानी कि अपनी लाइफ फ्रूटफुल बना लेते हैं। डिप्रेशन कैन रिटर्न आफ्टर यू गेट ट्रीटमेंट, और डिप्रेशन जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि ट्रीटमेंट लेने के बाद भी वापस भी कभी हो सकता है। तो सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू सीक मेडिकल हेल्प एज सुन एज पॉसिबल। अगर ये दोबारा से आता है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। विदाउट ट्रीटमेंट डिप्रेशन, अगर बिना ट्रीटमेंट के डिप्रेशन है फिर भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो वो क्या हो सकता है, डिप्रेशन वाले सिम्टम बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं और ख़राब हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, उनकी इंक्रीज योर चांस ऑफ अदर हेल्थ कंडीशन, और उनकी जो हेल्थ अदर कंडीशन होती है हेल्थ की, वो भी चेंज हो सकती है, जैसे कि अगर उनको इसके अलावा कुछ और, जैसे कि डिमेंशिया है ना, एंड लीड टू द वर्सनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन लाइक डायबिटीज़ और क्रॉनिक पेन, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये और ख़राब हो सकती हैं, जो जैसे डायबिटीज़ है, क्रॉनिक पेन है, और ये उसको और ख़तरनाक कर सकते हैं। डिप्रेशन लीड टू सेल्फ हार्म, और अगर ये खतरनाक हो जाते हैं तो सेल्फ हार्म हो या फिर सुसाइडल अटैम्प्ट करने का दिमाग में आने लगता है, ठीक है। डिप्रेशन अकाउंट फॉर नियरली 40,000 केसेस ऑफ सुसाइड ईच ईयर इन यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट में देखा गया है कि ईच ईयर 40,000 केसेस ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन वाले होते हैं, और वो क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, ठीक है। इट्स एसेंशियल टू गेट मेडिकल हेल्प, इसलिए जल्दी से जल्दी एज पॉसिबल और एज सुन एज पॉसिबल क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए, मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए डॉक्टर्स की, अगर ये सुसाइडल थॉट आ रहे हैं दिमाग में। तो अगर इसी के साथ रहना पड़ जाए, इफ़ यू हैव सिम्टम ऑफ डिप्रेशन सी अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। अगर आपको ये सिम्टम आते हैं, जिसको भी डिप्रेशन है, अगर उसको उसके लक्षण आते हैं जो अभी हम देखा था, तो डॉक्टर को ज़रूर से दिखाना चाहिए एंड एक्यूरेट डायग्नोज करवाना चाहिए, ताकि डॉक्टर क्या कर सके, उसको ट्रीटमेंट को सजेस्ट कर सके। इफ़ यू हैव स्टार्टेड ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन, अगर वो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेते हैं तो इट्स नॉट और क्या होगा, इट्स नॉट वर्किंग और यू आर हैविंग अनप्लेजेंट साइड इफेक्ट, टॉकिंग टू योर प्रोवाइडर। और अगर ये क्या करते हैं, इनको कुछ ऐसे अनप्लेजेंट साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जो कुछ अगर ये दवा ले रहे हैं, मेडिकेशन ले रहे हैं, तो डॉक्टर से बात करनी चाहिए। दे कैन रिकमेंडेड अ डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान, तो वो क्या करेंगे, दूसरी ट्रीटमेंट प्लान बताएंगे। तो